देखो बच्चों, आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, क्लास 10th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड का टेस्ट पेपर हो या बेसिक का पेपर हो, केस बेस्ड स्टडी हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखना, हम जो बात करने जा रहे हैं वो सेक्शन ई की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सेक्शन ई के अंदर मैं आपको टोटल 30 क्वेश्चन कराऊंगा। ये देखो कितने दिन में होते हैं, कोशिश करेंगे कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। ये सेशन 1 से 2 घंटे तक का हो सकता है। ठीक है, तो इस पर बने रहिए। सेक्शन ई को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में हम एक एक चीज़ सीखेंगे। हम जानते हैं कि सेक्शन ई के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा ना 4 नंबर का आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के आएंगे, मतलब 12 नंबर यहाँ से हमारे कवर होंगे। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, सेक्शन ई सबसे इजी सेक्शन है। जैसे आपको एमसीक्यू इजी लगते हैं ना, उसके बाद सेक्शन ई ऐसा सेक्शन है जो बिल्कुल इजी है, जिसको हम बहुत ही जल्द कर सकते हैं। मान के चलो, सेक्शन ए से 20 नंबर और सेक्शन ई से 12 नंबर, टोटल कितने हो गए 32। ये अपने को फ्री के नंबर है। इसमें से आप आराम से बिल्कुल इजी तरीके से 31 ला सकते हैं। बाकी 32 भी ला सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर मैंने फिर भी आपको डिस्काउंट दिया है। ठीक है, इस पर आप बने रहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, बने रहो चैनल पर। ये लो, बात करते हैं सबसे पहले। सेक्शन ई है, क्या कह रहा है 36 क्वेश्चन। किसी का बर्थडे है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, इनवाइट किया जो भी है, इसको आप एक बार फटाफट पढ़ लेना। अब देखो वैल्यू आ गई, मतलब मेन चीज़ क्या है, 360 कैंडीज है। टोटल कितनी कैंडीज है 360, मतलब। और इसको अरेंज किया है, फर्स्ट रो 3rd कैंडल, देखो फर्स्ट रो के अंदर 3 कैंडल है, सेकेंड रो के अंदर 5 कैंडल है, फिर उससे अगली रो में 7 कैंडल है। कैंडीज है, सॉरी कैंडल नहीं कैंडीज है। इसका मतलब यहाँ पर एपी वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ से ये पता चल गया। ठीक है, 360 क्या दे रखी है, एस एन की वैल्यू दे रखी है, तो हम कह सकते हैं कि एस एन बराबर कितना है 360 है। ठीक है, अगर ये चीज़ हम यहाँ से कह सकते हैं, ये किसकी वैल्यू हुई, एक की वैल्यू 3 हो गई। ये किसकी वैल्यू है A2 की, ये किसकी वैल्यू है A3 की। तो हम जानते हैं कि D क्या होता है, किसी भी आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो। A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 बराबर 3। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनी आई है ना, उसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है, एस एन की वैल्यू कितनी आ रही है 360, ए की वैल्यू आ रही है 3, डी की वैल्यू आ रही है 2। अब देखो सबसे पहले फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज। हमें रोज निकालनी, कितनी रो है। अगर टोटल नंबर ऑफ रो निकालनी है, इसका मतलब इसने ये कह रखा कि हमें एन की वैल्यू बता दो क्या आएगी। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हाँ, इन क्वेश्चनों को एक सेकेंड, हाँ इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात है। अब देखो किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। हमें एस एन दे रखा है ना, इस वजह से हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यही करवा देता हूँ, क्या होगा एस एन बराबर n/2। देखो हम छोटा वाला फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या कर सकते ही नहीं कर सकते, ये बताओ, क्योंकि ए एन की वैल्यू नहीं पता। तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2a प्लस n-1 और डी, ये मेरा फॉर्मूला है। कलर चेंज करके मैं वैल्यू लिखता हूँ ताकि समझने में ईजी हो। एस एन की वैल्यू कितनी है 360, इक्वल एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ए की वैल्यू 2, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस n-1 और डी की वैल्यू है 2। इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। 360, इस 2 को ऊपर भेज दो, यहाँ मल्टीप्लाई, तो अंदर क्या हो जाएगा 6n प्लस 2n माइनस 2। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, ये कितने हो जाएंगे, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड। इतनी हार्ड कैलकुलेशन में नहीं करता। देखो ये n बाहर रहेगा। ठीक है, 6 प्लस 2n माइनस 2
अब अंदर सोल्व कर लेते, एन बाहर रहेगा, 6 में से 2 गए, 4 प्लस 2n। ठीक है, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 360। तो 2 मल्टीप्लाई 360, मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4n प्लस 2n स्क्वायर। क्या मैं सब नंबर को 2 से कैंसिल कर सकता हूँ? 2 से 1, 2 से 2 और 2 से गया 1। तो मेरी फाइनल इक्वेशन निकल के आ रही है ना, वो क्या निकल के आ रही है उसको आप ध्यान से देखो। इन वो क्या निकल के आ रही है, 360 बराबर 2n प्लस n स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ n स्क्वायर प्लस 2n, 360 को हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 360 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब इसके हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं, या चाहे तो हम इसके प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम फैक्टर करेंगे ना, तो एक तो आएगा n माइनस, तो फैक्टर कर लेंगे, n माइनस 18 आएगा एक, और एक n प्लस 20 आएगा। n की वैल्यू 18 और n की वैल्यू -20। -20 हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 18। n की आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 18। अब बात यह है कि हमने फैक्टर फटाफट कैसे किया, तो वो देखो। सेकेंड, एक सेकेंड, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये अपने पास क्या आया था, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 360 बराबर 0। हमें मल्टीप्लाई करने पर 360 चाहिए। देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। 360 को मैं लिख सकता हूँ 36 मल्टीप्लाई 10। 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। 36 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2। अब देखो, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ या किस से करूँ, देखो 9, हाँ 9 इंटू 4, सॉरी। देखो अब मैं 5 को 4 से करूँगा तो 20, 9 को 2 से करूँगा तो 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो यही आएगा, क्योंकि यहीं से आया है। लेकिन अगर 20 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा? 2n। तो 20 तो आना चाहिए हमारा प्लस का, 18 आना चाहिए माइनस का। यहाँ से हमने किया कि n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 18n माइनस 360 बराबर 0। n कॉमन लेंगे, n प्लस 20, जो ब्रैकेट यहाँ है वही ब्रैकेट यहाँ रखेंगे। बाहर कितना है? -18, तो -18 बराबर 0। n प्लस 20 यहाँ से आ जाएगा n माइनस 18 बराबर 0। एक तो वैल्यू आएगी n की -20 और एक की वैल्यू आएगी n बराबर 18। हम जानते हैं वैल्यू माइनस में नहीं होती। क्लियर है या नहीं? तो हम क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। तो क्या करा है, हाउ मेनी कैंडीज प्लेस इन फर्स्ट रो, लास्ट रो। लास्ट रो में कितनी कैंडी आएंगी? देखो n की वैल्यू 18 है, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू निकालनी, मतलब A18 की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू 18 माइनस 1 17 और डी की वैल्यू है 2। इसको जैसे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, A18 बराबर 3 प्लस 34, हमारा आंसर आ जाएगा 37। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। कलर थोड़ा सेम हो रहा है, कलर सेम हो रहा है तो ये ले लेते हैं, ये ठीक है। एक आदित्य है, उसने डिसाइड किया कि मुझे कितनी रो बनानी है, 15 रो बनानी है। हाउ मेनी टोटल कैंडीज विल बी प्लेस्ड इन द सेम अरेंजमेंट। अरेंजमेंट यही होगा तो 15 रो में कितनी कैंडल आएंगी, ये उसने पूछी है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाना है, लगा देते हैं। क्या होगा? एस एन बराबर n/2, 2a प्लस
एन माइनस वन और डी। इसको आप वापस देख लेना, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 15। और ए पी क्या थी 3, 5 और 7 चल रहा था। टोटल कैंडीज कितनी थी 360। ये एस एन की वैल्यू है। फॉर्मूला रखते हैं हम यहाँ पर, एस एन बराबर एन बाई टू। देखो 15 रो है ना, तो ठीक है, हम सब निकालना है तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इजी रहेगा। 2a प्लस एन माइनस वन और डी। एन की वैल्यू कितनी है 15/2। ए की वैल्यू 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 15 माइनस वन और डी की वैल्यू 2। 15/2 6 प्लस 15 में से 1 गया 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 28। ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट कौन सा मल्टीप्लाई, इनको प्लस कर लो 34। ये इससे कैंसिल 17। हमारे यहाँ से जो एस एन की जो वैल्यू आ रही है ना, इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 255। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू है S15 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैंडीज इन 12th रो। 12 रो में कितनी कैंडी होंगी। तो अभी चेक कर लेते हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा, छोटा वाला। अभी निकाल लेते हैं, इसको तो यहीं कर लेंगे। इस क्वेश्चन की बात है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 20। ए की जगह हम 12, एन की जगह 12 रखेंगे, ए की जगह 3 प्लस 12 माइनस 1 और 2। 3 प्लस 11 मल्टीप्लाई 2, 3 प्लस 22, आंसर आ जाएगा 25। बोलो आई ना। अभी तक हमने एक क्वेश्चन किया है, इजी क्वेश्चन है, सब कुछ सिंपल है, ठीक। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो हमें समझ नहीं आ रहा, पढ़ो। ये 37 क्वेश्चन, इसने ये कह रखा है कि कुछ ऐसा कुछ बना रखा है तो इसको पढ़ लेना, कोई काम का नहीं है इतना, एक बार पढ़ना जरूर है। लेकिन 10 स्टूडेंट और आप कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है आप, और ये ट्रायंगल बनाए हैं जिसके वर्टेक्स ये दे रखे हैं, तो इसके वर्टेक्स लिख लेते हैं पी, ये लिख लेते हैं क्यू, ये लिख लेते हैं आर। पी की वैल्यू यहाँ से कितनी है -3,4, क्यू की वैल्यू यहाँ पर है 3,4, आर की वैल्यू यहाँ पर है -2,1। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। अब देखो सेंट्रोइड क्या होता है, फर्स्ट का आंसर हम यहाँ पर करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट स्मॉल वाला x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 कोमा 3। तीनों को प्लस करके क्या कर देंगे, 3 नंबर से 3 से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला। x1 क्या होगा, इसका पॉइंट, x2 इसका ले लो, x3 इसका ले लो, ठीक है। मैं वैल्यू पुट करता हूँ, x1 की वैल्यू -3, फिर 3 और x2 की वैल्यू -2, ठीक है। नीचे 3 कोमा y की वैल्यू 4, यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 4, यहाँ से y की वैल्यू आ रही है माइनस, नीचे आ गया 3। इसको सोल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया -2/3 कोमा, इसको सोल्व करेंगे 8 में से 1 गया 7/। ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, सेंटर ऑफ पी क्यू आर एक ट्रायंगल था, उसके कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। बोलो किसी को कुछ डाउट हो तो। ठीक है, ओके। सेकंड कह रहा है अगर टी किसका मिड पॉइंट है, आर एंड क्यू का, ये आर पॉइंट ये क्यू पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है टी, ठीक है। अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो कितने होंगे 1:1। सेकंड का क्वेश्चन, ये कुछ पॉइंट है,
इसको हम क्यू ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं, बीच का पॉइंट टी। अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो हो जाएंगे 1:1। ये पॉइंट होगा 3,4, ये पॉइंट होगा -2,1। अब हम इसका फटाफट इसका टी पॉइंट निकाल लेते हैं, x, y। x का पॉइंट कैसे निकालेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, -2 को 1 से करेंगे -2, और रेशियो का सम नीचे लिखेंगे तो 2, क्या आ जाएगा 1/2। अब y की बात करते हैं, 4 को 1 से करेंगे 4, 1 को 1 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इस वाले 1 को इससे, कितना हो जाएगा 1, नीचे कितना आ जाएगा 2। हमारा आंसर आ जाएगा 5/2। मिस्टेक थोड़ी की है। पॉइंट सही लिए, अच्छा -1 है, -1 ये, सॉरी -1 है, ये -1 है, ये हो जाएगा -1, पॉइंट आ जाएगा 3/2, ना आ जाएगा 3/2। ये हमारे 2 पॉइंट आ गए। हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, सेकंड वाले का, x का पॉइंट 1/2, ये लिखेंगे y का पॉइंट 3,2, 3/2, ये 3 है ना। अब बात करते हैं थर्ड की। इसमें भी हमें u क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है, r और p का। तो p का पॉइंट ये रहा, r का पॉइंट ये रखा, मिड पॉइंट यहाँ पर मान लो u है। इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x कितना आ जाएगा, दोनों x को प्लस कर दो, -5/2, और ये तो x का पॉइंट हो गया। तो मैं ये बात करूँ y की, तो y के पॉइंट को जब मिड पॉइंट निकालते हैं तो दोनों y को प्लस कर लेते हैं, 9 के 5 और नीचे लगा देंगे 2। इसका हमारा आंसर क्या आएगा, -5/2, और ये आ जाएगा 5/2। फिर -1, अच्छा अच्छा ये -1 है ना, ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस। देखो हमें किसके कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड पूछे, STU के, तो ये T था, ये U था, S हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका तुम S पॉइंट निकाल लेना। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट का इस फॉर्मूले से जो इसमें किया था वो पुट करोगे, ये भी आ जाएगा हमारा, कर लेंगे, इजी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखो विनोद है, वो पायलट था, ये था, जो भी था, यहाँ पे पढ़ लो। ये A पॉइंट, ये C पॉइंट, ये डैश है, ये V डैश है, ये B है, ये C है, ये डिस्टेंस D दे रखी है, ये हाइट H दे रखी है, ये एंगल हमारा 30 है, ये एंगल हमारा 60 है, और ये 90 है। ने ये कह रखा है कि पॉइंट ए से स्ट्रेट लाइन की कितने बजे, 10 बजे, इस पॉइंट से 10 बजे, और कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। 10:01 पर एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक हमें टाइम लगा 1 मिनट का। इतनी चीज़ हमें पता है। अब इसको हम फटाफट कर लें। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस डी, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक एक ही बात है, चाहे इस डिस्टेंस की बात करो चाहे इस डिस्टेंस की बात करो। तो डी कवर किया है इसने 1 मिनट में। तो हमसे क्या पूछिए, स्पीड पूछिए, और मुझे बताओ। अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, 600, 600 माइल्स पर आवर। और हमें किस में निकालना है, तो 1 मिनट है ना, 10 बजे के बाद 10:01, तो इसको ओवर को किस में चेंज करेंगे, मिनट में। इससे डिवाइड कर देंगे 60 से, 0 से 0 गया, ये गया 10। हमारे यहाँ से कितना आंसर आएगा, 10 माइल। स्पीड कितनी है, 10 माइल्स पर सेकेंड। ये डिस्टेंस निकाल, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो हमें इनइक्वल, अच्छा थोड़ा उल्टा कर दिया, उन्हें डिस्टेंस निकालनी थी। स्पीड दे रखी है 600 माइल्स पर टाइम। क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड।
किया सही है, बस लिखने में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई। देखो डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड दे रखी है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी है 600 माइल्स पर टाइम, हमें डिस्टेंस निकालनी है, डी निकालनी है। और देखो टाइम कितना था 1 आवर, लेकिन ये तो 1 घंटे में है और हमें किस में निकालना, मिनट के अंदर। हम इस 600 को किस में चेंज कर देंगे, मिनट में। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। तो 10 माइल्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझा सही रहा था, लिखने में थोड़ी सी वो हो गया क्लियर। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। व्हाट इज एल्टीट्यूड, हमें ये हाइट निकालनी है और भी 2 डेसिमल पर। ओह, अब बताओ हाइट कैसे निकालेंगे। अब हाइट बताओ कैसे निकालें। चलो दोनों ट्रायंगल का यूज कर लेंगे। देखो सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेता हूँ आपके सामने। ट्रायंगल ए, ये कितना है बी डेस और ये कितना है बी। तो ट्रायंगल ए बी डेस और बी, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 10 30 डिग्री। 10 क्या होता है पी बाई है, तो परपेंडिकुलर कितना है बी डेस से बी, परपेंडिकुलर है बी डेस से बी। और इसका बेस क्या होगा, बी डेस से ए, बी डेस से ए। ठीक है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। बी से बी डेस कितना दे रखा है एच, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले बी डेस से कहाँ जाएंगे, सी डेस, प्लस सी डेस से ए जाएंगे, ये कितनी डिस्टेंस है एक्स, तो ये हो जाएगी एक्स। चलो इतना काम तो हमारा हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये डिस्टेंस हमने भी अभी निकाली थी, कितनी आई थी 10, ये अगर 10 है तो ये भी कितनी होगी 10, तो मैं यहाँ कितना रख सकता हूँ 10। ठीक, तो हम यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, 1/√3 एच 10 प्लस एक्स। एक तो ये बन गई। अब बात करते हैं दूसरे की। अब हम एंगल लेंगे 60। जब 60 लेंगे तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ए डेस सी डेस और सी। देखो इसमें यूज करते हैं 10 60 बराबर, ये तो कितनी अभी भी एच हो जाएगी, एच नीचे कितना आएगा, कितनी हो जाएगी एक्स। ठीक है, हम यहाँ से जानते हैं 10 60 की वैल्यू होती है √3 एच बाई एक्स। यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 एक्स बराबर क्या आ गया एच। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। अब इसको यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं तो 1/√3 एच की वैल्यू हम रखेंगे √3 एक्स, नीचे आ जाएगा 10 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 प्लस एक्स, √3 को √3 से किया 3 एक्स, एक्स को उधर भेज दो, तो 10 बराबर 3 एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2 एक्स बराबर 10। ये कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 5 आ गई, हाँ एक्स की वैल्यू 5 लेंगे हम, माइल्स में है जो भी है। हाँ ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, एच की। एच किसके बराबर है, हम यहाँ देख रहे हैं कि एच की वैल्यू ये है, एच की वैल्यू निकालनी है तो एच बराबर है √3 एक्स, √3 की, और एक्स की वैल्यू कितनी है 5। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एच बराबर 5√3 कितना आ जाएगा माइल्स। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा कि राउंड आंसर 2 डेसिमल, इसका मतलब क्वेश्चन हमें ये चाहता है एच बराबर 5√3 की आप वैल्यू रख दो तो कितनी होती है 1.732। इसको अब हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो इसको आप इससे क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 8.66। और डिस्टेंस किस में ले रही है, हाइट माइल्स में। बोलो क्लियर है, सेक्शन ई बहुत ईजी है। फिर इसने हमसे कह रखा है कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन पैसेंजर एंड एरोप्लेन, एरोप्लेन एंगल 30 पर। इसका मतलब एंगल 30 कहाँ बन रहा है यहाँ, और इस समय जो एरोप्लेन है वो कहाँ है यहाँ। हमसे ये डिस्टेंस पूछी है इसने, ये वाली। इसका मतलब हमें साफ साफ पता चल रहा है हाइपोटेनियस निकालना है, और हमें एच की वैल्यू हमें पता है। हम कौन सा यूज कर सकते हैं, sin 30।
साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी, बी से ए। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं, हाफ। नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, ये लो, अब दिखेगा, अब दिखेगा। ठीक है, और एच की वैल्यू अभी यहाँ से हमने कितनी निकाली है, 8.66, और ये हो जाएगी ए बी। इसको हम सोल्व कर लेंगे। ए बी बराबर 8.66 मल्टीप्लाई 2, और ये आ जाएगी माइल्स। ये हमारा आंसर है इसका। बोलो बोलो हाँ या ना। आई थिंक सब क्लियर है, आई थिंक अब सब क्लियर है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैसेंजर एंड एरोप्लेन। अब एंगल 60 से निकालना है। अगर एंगल 60 से निकालेंगे ये ट्रायंगल बनेगा, ये वाला। अगर ये ट्रायंगल बनेगा, हमें ये चाहिए, अभी निकाल लेते हैं। वही लगेगा साइन 60। साइन 60 बराबर एच, और नीचे क्या आ जाएगा, ए से लेके सी, सी डैश। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। एच की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 8.66। इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स। मिस्टेक, क्या क्या कर, एक सेकेंड। साइन साइन होता है P/H, तो P कितना है, H, और H हमें निकालना है, हाइपोटेनियस निकालनी है ना, ए से सी निकालना है, ए से सी। एच है 8.66, और ये हो जाएगा ए सी। इसको इम्प्लाइज करो, ए सी बराबर 8.66, 2 चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसमें देखो कोई हमें राउंड ऑफ कुछ नहीं बोला, इसको मल्टीप्लाई करके माइल्स लिख के हम यहाँ पर छोड़ देंगे। बोलो हाँ या ना। ठीक है, हाँ, इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो कुछ, हाँ ठीक है, 10 के आसपास ऐसा कुछ आ जाएगा। देखो 10 के आसपास कैसे आएगा मैं बताता हूँ। देखो 8.66 कब आया था, तो इसको हमने 5√3 को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, मत करो 2 और नीचे √3, √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ गया 10। बोलो हाँ या ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन करवाए मैंने, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। 36 क्वेश्चन हो गया, 37 हो गया, और 38 हो गया। ठीक है, कुछ भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो बताओ। ओके।